जैसी संगत वैसी रंगत। एक कहावत आपने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी है कि जैसी संगति में रहो वैसे विचार होने लगते हैं, है ना? संगत का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पहले तो आपसे पूछ लूँ, हाँ या ना? पड़ता है। अच्छा, पानी कितने रुपए लीटर है? एक बोतल आती ना 1 लीटर की, कितने की आती है? 20 रुपए की। दूध कितने रुपए लीटर है? 60 रुपए लीटर। दूध में पानी मिला दिया जाए तो कितने रुपए लीटर? किसका असर है? संगति का। किसका असर है? संगति का। पानी ने दूध की संगति की तो उसका भाव कितना हो गया? 60 रुपए लीटर। हो गया कि नहीं हो गया? तो यदि आपको अच्छा बनना है तो आप नहीं बन पाओगे। उसके लिए अच्छी संगति शुरू कर दो तो अच्छे बन जाओगे। किसी को यदि कई बार होता है कि बहुत शराब पीने लगते हैं तो अब बहुत परेशान रहता कि छोड़ने का मन भी है और छोड़ भी नहीं पा रहे। कैसे छोड़ें? क्योंकि संगति किसकी है? शराबियों की। मिलने उठने बैठने वाला कौन है साथ में? शराबी है। अब इच्छा है कि छोड़ दूं, लेकिन सामने जो दोस्त बैठे हैं, गिलास रखी है सामने, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? जो शराब नहीं पीते हैं उनकी संगति में बैठो तो शराब छूट जाएगी। गुटखा खाने वालों की संगति में रहो तो नहीं खाने वाला भी खाने लगेगा, और नहीं खाने वालों की संगति में रहो तो खाने वाला भी छोड़ देगा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आपका छूट गया? छूट गया? हाँ, अभी इन्होंने बहुत पुराने खाने वाले थे ये, और इन्होंने भी अभी संगति में आए, छूट गया। इनकी जो संगति वो नहीं खाने वालों की थी। उनने मुझसे शिकायत करी, बोले माता जी इसका गुटखा छुड़वाओ। सारी जो इसकी कंपनी थी, जो साथ के लोग थे, वो नहीं खाने वाले थे, तो उन्हें चुभता था कि ये गुटखा खाता। वो पीछे बैठे नहीं खा, ये चुभता था कि ये गुटखा खाता है। ये मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और इनका गुटखा छुड़वा दिया जाए। और ये नहीं खाने वालों की संगति का ये प्रभाव हुआ कि खाने वाले का गुटखा छूट गया। आपको क्या करना है? बस वैसी संगति शुरू कर दो। आपको वैराग्य बढ़ाना है, साधु की संगति शुरू कर दो, प्रवचन सुनने शुरू कर दो, स्वाध्याय शुरू कर दो, भगवान के दर्शन ध्यान से शुरू कर दो। आपका वैराग्य बढ़ जाएगा। आपको खूब सजना संवरना अच्छा लगता है तो जो ये काम करते हैं उनकी संगति शुरू कर दो, तो जो नहीं करने वाला भी होगा वो भी अपने बाल कटवा लेगा। अब तो शादियों का मौसम भी आ गया है। बालों पर तो आफत आ जाती जब शादियों का मौसम आता है। एक बहन जी के बहुत लंबे लंबे बाल थे। थोड़े दिन बाद आई तो उनके बाल इतने इतने से जैसे चूहे ने काट लिए हों रात में। तो मैंने पूछा, अरे ये क्या हुआ आपके बालों को? बोले कुछ नहीं, शादी थी ना। मैंने कहा आपकी तो अभी नहीं लग रही कि शादी? बोले नहीं, हमारे घर में हमारे यहाँ ताऊ के लड़के की शादी थी। शादी किसकी है? ताऊ के लड़के की। बाल किसके कटे? इनके कटे। अब शादी में कोई नियम है कि बाल कटवाओगे तो एंट्रेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी? ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। लेकिन वहां सजना संवरना दिखावा सबसे ज्यादा होता है। वहां सब लोग अपनी अपनी चीज दिखाते हैं। वही अड़ोसी पड़ोसी सामान्य दिनों में रहेंगे तो ऐसे रहेंगे कि कोई शक्ल देख के दूर चला जाए, और शादी आवाज जाए ऐसा लगेगा कि बस इनसे सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं है। ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। तो शादी एक दिखावा हो गई है। दिखावा जितना ज्यादा होगा दूरियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, और जितना ओरिजिनल होके साथ में रहोगे उतना अपनापन रहेगा।
एक बार एक सन्यासी जंगल से जा रहा था। रास्ते में भीलों का गांव पड़ा। उनका कोई त्योहार था, नाचना कूदना चल रहा था। सन्यासी अकेला था, पकड़ लिया, बोले नाचो हमारे साथ। और सन्यासी और नाचना दोनों बातें अलग होती हैं, लेकिन अब वहाँ करें तो क्या करें। यदि आदिवासियों की नहीं मानते हैं तो ये अभी मारेंगे। उनके पास तो सीधे तीर कमान होता है, एक चलाया और नमो सिद्धाड़म, नाचना शुरू किया। फिर बोले शराब पियो या वेश्यागमन करो, तो दोनों में से एक काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। सन्यासी ने सोचा वेश्यागमन ज़्यादा बुरा है, शराब पीना थोड़ा कम बुरा है, चल शराब पी लेता हूँ। और शराब पी तो सारे काम हो गए। शराब पी तो सारे काम हो गए। यानी एक बुराई अपने साथ में 100 बुराई को आमंत्रित करती है और एक अच्छाई अपने साथ में सैकड़ों अच्छाइयों को आमंत्रित करती है। यदि आपके अंदर कोई अच्छाई हो तो किसी के कहने पर छोड़ मत देना। अभी मैं रास्ते में किनके परिवार में गई थी, बैठे हैं क्या वो लोग? हाँ बैठे हैं, 5 भाई बैठे हैं। वहाँ बड़ा सुंदर एक चौक बना हुआ है और वहाँ पर ये लोग सब प्रार्थना करते थे। किसी ने सलाह दे दी आकर, बोले नीचे प्रार्थना करते हो, ऊपर तुम रहते हो, तो ये कौन सी बात हुई? अब इतने भोले प्राणी हैं इस मामले में कि पूछो मत। इनने प्रार्थना ऊपर करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि जो काम आप यहाँ कर सकते हैं, आपने पुराने मकान देखे होंगे, पुराने मकान में कभी भी जो ब्रह्म स्थान होता था वो भरा हुआ नहीं होता था, खाली होता था। उसको कहते थे ब्रह्म स्थान। कौन सा स्थान? ब्रह्म स्थान, जहाँ बैठकर ब्रह्म की आराधना करी जाती है। हिंदू परिवारों में देखना कि जो उनका आंगन होता है उसके बीच में वो तुलसी लगा के रखते हैं, उसमें वो तुलसी लगा के रखते हैं, वो तुलसी को पूज्य मानते हैं, वो उनकी अपनी परंपरा है। लेकिन उन्होंने ब्रह्म स्थान को कवर नहीं किया है, उन्हें ब्रह्म स्थान में तुलसी लगा दी है और वहां रोज धर्म के काम कर रहे हैं। तो जो आपके यहाँ चौक बना हुआ है वो भी ब्रह्म स्थान का प्रतीक है और वहां धर्म के काम रोज होने चाहिए। लेकिन यहाँ रायचंद बहुत हैं, ज्ञानचंद बहुत हैं, जानते हैं नहीं है और उपदेश देना शुरू कर देते हैं। अब ब्रह्म स्थान में ब्रह्म की आराधना हो रही थी, बढ़िया चौक बना हुआ है, उनने सलाह दे दी भाई ऊपर करो, नीचे कहाँ कर रहे हो। लो हो गया काम शुरू। और इन्हें भी लगा बात तो सही कह रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बात, क्योंकि खुद को भी कुछ नहीं पता और दूसरों को भी कुछ नहीं पता, और जब दूसरा ज्ञान देता है, जब इन्हें कुछ नहीं पता तो ये भी मान लेता है। इन्हें ये नहीं सोचा कि हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ भक्ति कर रहे थे तो हम कैसे छोड़ दें, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इन्हें कहा नहीं सही कह रहे, नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। अब छत पे बना दी। और मैं ये कह सकती हूँ कि जब से छत पे बनी होगी तब से सारे लोग उपस्थित नहीं होते होंगे। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? है ना? सारे उपस्थित नहीं होते होंगे। और नीचे जब आप थे तो सारे उपस्थित होते होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है। आज सबके घर का ब्रह्म स्थान कवर है, पता ही नहीं कि ब्रह्म स्थान है कौन सा। पहले के मकान में आंगन होता था, वो आंगन का जो बीच का हिस्सा होता था वो ब्रह्म स्थान कहलाया जाता था। यानी बीच में आंगन होता था और आसपास सारा रहने का बना होता था। जब आपने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर की एंट्रेंस बंद कर दी, उसके बाद भी आपके घर में धूप आ रही है, हवा आ रही है, आपके घर में बारिश आ रही है, आपके बच्चे धूप में खेल रहे हैं, और वो आंगन मिट्टी का होता था तो मिट्टी के आंगन में बच्चे खेलते थे, तो मिट्टी के आंगन में खेलने से उनके कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती थी। और घर में हवा, बारिश, पानी, तीनों मौसम मिलते थे देखने के लिए। और उससे ये होता था कि आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती थी। ब्रह्म स्थान खाली है, ब्रह्म स्थान को कभी भरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, वहां हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, उजाला आता रहेगा तो अपने आप ही घर में ऊर्जा बनी रहेगी। आजकल के घरों में ऊर्जा खत्म होती जा रही है। कारण क्या है?
ना हवा आती है, ना पानी आता है और ना धूप आती है। जो ऊर्जा के स्रोत हैं हवा, पानी और धूप, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो अंदर के सारे बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब हवा आती है तो गर्म हवा भी आती है, ठंडी हवा भी आती है। पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर घर में कमरे कम होते थे, बरामदे ज्यादा होते थे। यदि आपको याद हो, आज के मकान, पुराने मकान आपने देखे हो तो बरामदे ज्यादा होते थे और कमरे कम होते थे। कमरे में कोई नहीं सोता था। कमरे में तो बस पता नहीं क्यों ऐसे ही बना दिए जाते थे सामान रखने के लिए। सभी के सभी लोग बरामदे में ज्यादा सोते थे, तो वहां उन्हें ऑक्सीजन पूरी मिलती थी। एसी की जरूरत नहीं, कूलर की जरूरत नहीं, पंखे की जरूरत नहीं, और प्रकृति में सोते थे, प्रकृति से जुड़कर रहते थे, तो उससे स्वास्थ्य सही रहता था। तुम्हारे फेफड़े सही रहते थे, पेट सही रहता था, हार्ट सही रहता था। अब दरवाजा बंद किया और एसी चालू। एक बहन जी आई, बहुत दिन पहले की बात है, बोले माता जी बहुत बीमार रहती हूँ। तो पता नहीं मेरे मन में वैसे ही प्रश्न आया, मैंने कहा पूछूं। तो मैंने पूछा कि आपके कमरे में एसी है? बोले है। मैंने कहा खिड़कियां हैं कि नहीं? बोले हैं। तो मैंने कहा कभी खिड़की खुलती कि नहीं खुलती? बोले कभी भी नहीं खुलती। क्या खिड़की कभी भी नहीं खुलती? क्योंकि जैसे गर्मी आई तो एसी चालू और सर्दी आई तो खिड़की की जरूरत नहीं। अब जब जिसको हवा ना मिले, जिसको धूप ना मिले, जिस कमरे में धूप ना जाए, जिस कमरे में हवा ना जाए, उस कमरे में ऊर्जा कहां से होगी? जाप होती नहीं, पाठ होते नहीं घर में, भक्तांबर के पाठ बोल बोल कर होते नहीं घर में, मालाएं होती नहीं घर में, तो अब ऊर्जा कहां से आएगी आपके घर में? और दिन भर करते क्या हैं? कभी क्रोध करेंगे, कभी मान करेंगे, कभी मायाचारी करेंगे, कभी लोभ करेंगे। इस तरह के काम दिन भर चलते रहते हैं। कभी बच्चों को डांटेंगे, कभी उसको डांटेंगे। तो जैसे विचार कर रहे हो वैसा तुम्हारा मकान चार्ज हो रहा है। जितनी नेगेटिव भाव बना रहे तुम अपने, वैसे ही उस घर में चार्ज हो रही है वो सारी चीजें, सारी दीवारें चार्ज हो रही हैं। और जैसे ही आप वहां जाते हो, आपका वातावरण, आपका मन, आपका प्रभाव, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। तुम जैसे आपका मंदिर है, मंदिर में आते ही आपके भाव बदलते नहीं बदलते? अलग हो जाते हैं। और घर में जाते ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मंदिर के भाव घर में तो रहते ही नहीं है, और मंदिर के भाव जब घर में नहीं रहते हैं तो उससे उल्टे वाले भाव रहेंगे। अब उससे उल्टे रहेंगे नेगेटिव, और जितने नेगेटिव भाव रहेंगे वो घर उतना नेगेटिव ऊर्जा से भर जाएगा। वहां बीमारियां, कलेश, दुख, टेंशन, डिप्रेशन अपने आप। आज ज्यादा से ज्यादा कारण यही है डिप्रेशन का, यही है कलेश का, कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा खत्म होती जा रही है। ऊर्जा से भरो अपने घर को, कोई दूसरा नहीं भरेगा, तुम्हें भरना पड़ेगा। मैंने शुभकामना परिवार, करीब 300-400 शाखाएं हैं उसकी, काम कर रही हैं। उसमें मैंने कुछ काम नहीं दिया उन्हें, केवल एक काम, 12 और 15 मेंबर का ग्रुप बनाओ और महीने में एक बार एक के घर में 1 घंटे का भक्तांबर का पाठ करो। 15 जने बैठकर जब एक साथ 1 घंटे तक भक्तांबर पढ़ेंगे तो कुछ तो उस घर की ऊर्जा में फर्क आएगा। जब मैं शुरुआत में कहती थी कि आप भक्तांबर पाठ का जो ग्रुप बनाओ तो घर में करना, तो महिलाएं कहती थी, पुरुष कहते थे माता जी मंदिर में कर लें। मैंने कहा मंदिर में नहीं, मंदिर में तो होता है, मंदिर में तो रोज ही होता है, 50 लोग करते हैं। वहां तुम और कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पाठ करना है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर की ऊर्जा को बदलना है। 12-15 मेंबर लिए, साल में कितने बार नंबर आएगा? 1 बार। कौन नहीं चाहता कि 1 बार हमारे यहाँ भक्तांबर का पाठ हो? और यदि ग्रुप बन जाते हैं तो अपने आप ही हो जाता है, किसी को कहना भी नहीं पड़ता, फोन भी नहीं करना पड़ता, और पाठ भी हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो आज इंसान इतना जागरूक हो रहा है सुख के लिए, पहले का इंसान सुख के प्रति इतना जागरूक नहीं था। अब तो सुख कहां से मिल सकता है, पूरी नजर रहती है। मोबाइल में सर्च करते हैं, खाने से मिलेगा, पहनने से मिलेगा, बाल कटाने से मिलेगा, सजने से मिलेगा, संवरने से मिलेगा,
हैं, अच्छी गाड़ी खरीदने से मिलेगा, अच्छा मकान बनाने से मिलेगा, अपना मकान सजाने से मिलेगा, कि कैसे मिलेगा सुख? बस वो सुख साधनों में ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? साधनों में। और सुख कहाँ है? अंदर में। अंदर को में तो कलेश है और बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढना पड़ेगा? अपने अंदर में ढूंढना पड़ेगा, आपस के प्रेम में ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरे के सम्मान में ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरे के अच्छे विचारों में ढूंढना पड़ेगा, वहां सुख मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में, पहले सुख के इतने साधन नहीं थे। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। और रही बात खाने की, तो खाने में आपको यदि याद हो, हमारे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो नाश्ता बनता था या तो रक्षाबंधन पे बनता था, या दिवाली पे बनता था, या फिर होली पे बनता था, ठीक है। और बीच बीच में छोटा मोटा नाश्ता छोटे मोटे त्योहारों पे बन जाता था। बाकी मेन त्योहार हमारे यही थे नाश्ता खाने के। बच्चे इंतजार करते थे, अब होली आ रही है, अब गौठा बनेंगे, अब गुजिया बनेगी, अब पपड़िया बनेगी, अब ये बनेगा, इंतजार करते थे। और पहले होटलें भी नहीं थी इतनी। यदि आपको याद हो तो पहले होटल भी नहीं होती थी इतनी, कोई होटल का खाता ही नहीं था। लेकिन अब नाश्ता घर के डब्बों में खत्म नहीं होता। पहले इंतजार करते थे कि अब नाश्ता बनने वाला है, या घर में जमाई जी आते थे, कंवर साहब आते थे। अरे बोलिए ना, आप भी तो गए होंगे ससुराल, तब नाश्ता बना होगा ना। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक कंवर साहब अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने गए। अब पत्नी को लेने गए, सास बड़ी कंजूस थी। क्या? सास बड़ी कंजूस थी। उसने कहा, अरे कंवर साहब आ गए, आइए साहब, आइए साहब, ये खूब आओ भगत करी। क्या बात है, आपका चेहरा कुछ मुरझाया सा लग रहा है, आपके चेहरे पे कुछ थकान सी लग रही है, कुछ बीमार हो क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो अब अंदर जो था, बहुओं ने देखा, बच्चों ने देखा, कंवर साहब आ गए तो उन्हें कढ़ाइयाँ मांजना शुरू कर दी। आज तो पूड़ी और पकौड़ी बनेगी। अब सास ने जो आवाज़ सुनी, बोले ये तो सारा खत्म कर देंगी, अब इन्हें कैसे रोकूं मैं? इन्हें तो शुरू कर दिया बनाना, मेरे से पूछा भी नहीं, इनको तो देखते ही शुरू हो गए। अब उन्होंने कहा, अरे कंवर साहब आप तो बीमार लग रहे, मुझे लग रहा आपका पेट खराब है। क्या? अब वो बेचारा मना करे जा रहा, लेकिन सास मानने को तैयार नहीं। अरे बहुओं कढ़ाई मत मांजो, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी। क्या बनाओ? खिचड़ी बनाओ। अब बहुएं तो समझ गई कि कंजूस सास ने कुछ ना कुछ ड्रामा कर दिया है। लेकिन अब आज्ञा पहले की सासों की घर में चलती बहुत थी, बहुओं की नहीं चलती थी, सासुओं की चलती थी। बेचारी इस समय की सासुएं तो पहले अपनी सासुओं के अंडर रही। मैंने तो कहा ही नहीं है। अब खिचड़ी बनाई गई। अब कंवर साहब बेचारे उदास हो गए, सोचा था कि यहाँ जाऊंगा कुछ माल टाल खाने को मिलेंगे, आज तो वो भी नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं है। अब खिचड़ी खाने बैठे, अब थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाने लगे। सासू जी ने पूछा, कंवर साहब क्या हुआ? अम्मा जी हमारी माँ ना घी में खिचड़ी में घी डाल के खिलाती थी। अच्छा मैं खिला देती हूँ। सर्दी का समय था, वो क्या कहते हैं उसको, वो डबुलिया बोलते, क्या बोलते हैं, मिट्टी की होती है, उसमें घी रखा रहता था। जो भी थी, घी जमा हुआ था, उसने उल्टी कर दी। बोले खाओ कंवर साहब, मैंने घी डाल दिया, अब दिख रहा नहीं है घी, और खाने के लिए कह रही है। अब कंवर साहब बोले क्या करूं? उन्हें धीरे से पानी का गिलास लुढ़का दिया। बोले अम्मा जी जरा पानी ले आओ पहले, फिर पानी पी के फिर खाऊंगा। अम्मा जी पानी लेने जब तक दूसरे कमरे में गई, वहीं चूल्हा पास में था, उनने जरा सा घी नीचे से गर्म करवा दिया, उसको आंच दिखा दी।
फिर वो धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगे। बोले अब क्या हुआ कंवर साहब? मेरी अम्मा ना 2-3 बार घी डालती थी। अच्छा, तो मैं डाल देती हूँ, ऐसी क्या बात है? उनने फिर उल्टा किया। वो तो पुराना वाला हिसाब से उल्टा किया, तो उसे क्या पता था कि हाँ कुछ और हो चुका है। सारा घी थाली में। अब थाली में सारा घी आ गया। अब सासू जी शुरू हो रहे, उसके तो आधे जान सूख गई, सारा घी थाली में आ गया। अब उसने अपना पैतरा फेंका। बोले कंवर साहब, हमारे यहाँ का नियम है, जब पहली बार कंवर साहब वो आते हैं और भोजन करते हैं तो सासू उनके साथ खाना खाती है। अब बेचारा बोले अब ये छोड़ने वाली नहीं है। अब सासू धीरे धीरे घी यहाँ ऐसे ऐसे करती जा रही है। तुम्हारी अम्मा मेरी बेटी को ऐसा कहती है, तुम्हारी अम्मा मेरी बेटी को ऐसा कहती है, और सारा घी अपनी साइड कर लिया। अब कंवर साहब ने सोचा मैं कैसे इस घी को खाऊं। आजकल के लोग तो घी खाते नहीं है, पहले के लोग तो बहुत होशियार होते थे। सर्दी के दिनों में तो गुड़ और घी के डले खाए जाते थे। ये जो आज इतनी हमारी पुरानी सासुएं इतना काम कर लेती है ना, ये वही घी और गुड़ है। जो पुराने लोग इतना बिहार में चल लेते हैं ना, ये वही घी और गुड़ है। अब तो ना खाते हैं और ना करते हैं। वो 2 रोटी खाता है, सास बहू 1 रोटी खाती है। सास बेचारी 4 खाए तो उसे शर्म आती है। बहू 1 रोटी खा रही है और मैं 4 रोटी खा रही हूँ। अब उसको बनाने में जोर आता है। वो अपनी अम्मा से कहती है, मम्मी मेरी मम्मी तो 4 रोटी खाती है, मुझसे नहीं बनाई जाती है। बेटा अलग हो जा, अलग। ऐसा भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब वो सास ने पूरा घी धीरे धीरे करते, तेरी अम्मा मेरी बेटी को ऐसा कहती है, ऐसा कहती है, इसके लिए मना करती है, ऐसा करती है। अब कंवर साहब को आया गुस्सा। बोले तुम्हारी बेटी मेरी घर की बहू है और मेरी घर की बहू को अपनी मम्मी से कुछ नहीं बताना चाहिए, उसे सारी बात ऐसे पी जानी चाहिए। उसने थाली उठाई और पूरा घी पी गया। ये तो बात एक कहावत है, हैं? लेकिन पहले के समय में जो खाने पीने का था, सिंपल खाते थे, दाल रोटी सब्जी अचार पापड़ नमक, बस। अब तो मीठा नमकीन रोज चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए, शाम को नाश्ता चाहिए। अब इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि खा खा के बीमार हो जाते हैं। और पहले के समय में सात्विक थे, बिल्कुल सात्विक, सुबह सात्विक शाम को सात्विक, दिन में 2 बार खाते थे। और ज्यादा कहते थे कलेवा। आपके यहाँ क्या कहते थे? कलेवे बोलते थे। तो वो भी बड़ा मोटा सा न होता था, वो नाश्ता जैसा नहीं होता था। वो भी पराठे वराठे बना दिए, सब हो गया काम, बस, इससे ज्यादा नहीं होता था। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि वर्तमान समय में भौतिक वातावरण इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि आदमी इसी कारण से ज्यादा बीमार रहने लगा। पहले बच्चे होते इतने बीमार नहीं होते थे, और आजकल तो 4 बच्चों में से 1 बच्चा बीमार मिलता है, होते बीमार। और जो बीमार नहीं होता है वो कमजोर होता है, वो रोटी नहीं खाता है। उसकी माँ बेचारी सारे दिन पीछे पीछे घूमती, बेटा रोटी खा ले, उसको मोबाइल देख, खा ले खा ले, अब खा ले। टीवी चलाती है, मोबाइल चलाती है, अब तो खा ले। और जो खाएगा नहीं, शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? फिर जरा सा कुछ होता है। अभी मुझे बता रहे थे कि एक बड़ी बड़ी छोटी सी गुड़िया थी, गोदी में थी, यदि उसके सामने कोई जोर से किसी और से भी बोल दे वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती थी। कारण क्या है? कारण क्या है? उसके कान, उसका माइंड इतना कमजोर है कि वो आवाज सहन नहीं कर रहा। भले कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कमजोरी इतनी है। और जो बचपन से इतना कमजोर है, वो 20, 25, 30 साल तक जाकर क्या करेगा? पहले तो बच्चे माँ का पल्लू खींचते थे, माँ रोटी दे दे, माँ रोटी दे दे। अब वो माँ बेचारी 24 घंटे घूमती, बेटा खा ले, बेटा खा ले, और फिर भी नहीं खाता है। पहले के जमाने में और अब के जमाने में अंतर है। पहला सुख निरोगी काया, क्या है?
पहला सुख है तो घूमना भी अच्छा लगेगा, रहना भी अच्छा लगेगा, मोबाइल भी अच्छा लगेगा, टीवी भी अच्छा लगेगा, प्रवचन भी अच्छे लगेंगे, विहार करना भी अच्छा लगेगा, और शरीर ही बीमार हो गया, अब क्या कर पाओगे तुम। एक व्यक्ति आया, बोले मैंने ना दवाइयों की फैक्ट्री खोली है। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा ऐसा आपने क्यों बताया मुझे, आपने क्या सोच के खोली है। बोले आने वाला हर आदमी 12 गोली रोज खाएगा, कोई और दुकान चले ना चले, मेरी दुकान तो चलेगी चलेगी। यानी सोच देखो आप, लोग डॉक्टर बनते हैं, क्यों बन रहे हैं डॉक्टर, प्रॉफिट अच्छा है। सबसे ज्यादा मजबूरी किस में होती है इंसान की, स्वास्थ्य में होती है। कोई 1 लाख भी मांगे तो देने तैयार हो जाता है, भले काम उसमें 10,000 का है, और 1 लाख मांगेगा, आप दोगे, 10 बार दोगे, क्योंकि आपको अपना इलाज करवाना है। आप पीड़ा से पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, कष्ट में हैं। कपड़े की दुकान चले ना चले, चप्पल की चले ना चले, मगर ये डॉक्टरी जरूर चलेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत बीमार आ रही है। और इसके लिए अभी से सावधान होना जरूरी है। जो इस बात को समझ लेगा, उसका पालन कर लेगा, उस तरफ आगे बढ़ जाएगा, वो तो फिर भी बच जाएगा। लेकिन आने वाली बहुओं को कौन समझाए। यदि बच्चे को जुकाम हो रहा है और सास कहे बेटा जायफल घिस के दूध में दे दे, ठीक हो जाएगा, अम्मा जी आप मत बोला करो बीच में, मैं डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी, मैं उसको दिखाऊंगी, वो दवाई खाएगा, वो आपकी जायफल वायफल नहीं खाएगा। बोलिए ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है। जबकि जायफल फेफड़ों को मजबूत भी करेगी, स्वास्थ्य को अच्छा भी करेगी, और जुकाम को ठीक भी करेगी। और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, वो एक दवाई एक बीमारी साथ में लेकर आती है। अब वो इतना सा बच्चा, वो आप इतनी दवाइयां खिलाते हैं, इतनी दवाइयां खिलाते हैं। हाँ जरूरी हो तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ जरूर, छोटा सा जुकाम है, खांसी है, सर्दी है, तो कम से कम उसमें तो घर की दवाई से उसे ठीक हो जाना चाहिए। अब मम्मी खुद ही गोली खाती है तो बच्चे को कहाँ से जायफल खिलाएगी। और पहले माताएं बहनें कहाँ जाती थी डॉक्टरों के यहाँ, आधा इलाज तो घर में ही कर देती थी। उल्टी हो रही है, अच्छा चल ये जो बड़ी इलायची है ना, उसको गर्म किया, सेंका, उसको पीसा, चाशनी में दे दी, ले तेरी उल्टी ठीक हो गई। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। दस्त लगे हैं, बेल खिलाया, वो ठीक हो गई। सिर दर्द हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है, वैसा इलाज किया, वो ठीक हो गया। तुम्हारे घर में ही आधे से ज्यादा इलाज हैं। और दांतों का इलाज तो लोग आधे से ज्यादा घर में ही कर लेते थे। अब तो इतना सा दांतों में कुछ होता है, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते हैं। पहले तो जरा सा यदि दर्द हुआ, मसूड़ों में कुछ हुआ, तो उनने अपने नमक, तेल, हल्दी मिलाया, मसूड़ों की मालिश करी, 2 दिन में ठीक। अब दवाई खाते हो तो दवाई पेट तक पहुंचती है, पूरे खून में पहुंचती है, जहां दवाई नहीं भी चाहिए दवाई वहां तक पहुंचती है। और यदि आपने मसूड़ों में कर लिया तो वहां के वहीं ठीक हो जाता है। यानी वर्तमान पीढ़ी दवाइयों पर आश्रित है, उसका विश्वास अंग्रेजी दवाइयों पर है। और जब तक वो बच्चा बड़ा होता है तब तक वो 5-7 गोलियां रोज खाने लगता है। अब जो गोलियां खा के जी रहा है, बताओ उस जीवन को क्या अच्छा कहोगे क्या। पहला सुख निरोगी काया। बंधुओं, अभी भी आप देखना हमारे जो जैन साधु होते हैं, आधे इलाज तो वो अपने आप ही कर लेते हैं, वैद्य को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आधा इलाज तो उन्हें पता है कि ये हो रहा है तो ये कर लेंगे, ये हो रहा है तो ऐसा कर लेंगे, ये हो रहा है तो ऐसा कर लेंगे। और हमारी पुरानी महिलाएं भी है, यदि गैस बन रही है तो चलो अजवाइन खा लो, यदि कफ बन रहा है तो चलो मेथी खा लो, और ये बन रहा है तो ये ऐसा कर लो, वो अपने आप ही कर लेती है। लेकिन आजकल ना तो खाने में कंट्रोल है, पहले खाकर के बीमार होंगे, फिर दवाई खाकर बीमार होंगे। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भारत में जयपुर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है।
ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में कुचामन सिटी का। बड़ा ही महत्व है। मुंगाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मुंगाना का। बड़ा ही महत्व है। सैलम, होने में नम का, शरीर में दम का और आने वालों में सैलम का। कितनी दूर है? बड़ा ही महत्व है। सुजान, सुजानगढ़, वृक्षों में बड़ का, भोजन में पापड़ का और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में बारह का। बड़ा ही महत्व है। फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडी चेरी का। बड़ा ही महत्व। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व। बातों में डन का, डन करते ना, डन का। सोचने में मन का और जयपुर में बक्सी गार्डन का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और अभी आए थे 2 नसिया थी ना, कौन कौन सी? गोधो, शो गोधों की नसिया और विजय पांड्या की नसिया का। बड़ा ही महत्व है। चलने में बात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ और पारसनाथ का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, राजस्थान में दाल बाटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, वृक्षों में नीम का और भोजन में जीम का और आने वालों में सी स्कीम का। बड़ा ही महत्व है। आमेर, जंगल में शेर का, होने में दिलेर का और आने वालों में आमेर का। बड़ा ही महत्व। अनाज में चने का, गर्मी में बने का और परसों तलघर से मूर्तियां निकलने का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और तलघर की मूर्तियों के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको वहां पर उन मूर्तियों का अभिषेक जरूर करना है। तेजस्वी ओजस्वी आदि का रत्न परम श्रुत ज्ञानी। तेजस्वी ओजस्वी आदि का रत्न परम श्रुत ज्ञानी। सुप्त आत्मा को जागृत कर देती जिनकी वाणी स्वस्ति भूषण है, जिनका नाम प्रेरणा उनकी स्वस्ति धाम। स्वस्ति भूषण है जिनका नाम प्रेरणा उनकी स्वस्ति धाम। ओ तेजस्वी ओजस्वी आदि का रत्न परम श्रुत ज्ञानी। तेजस्वी ओजस्वी आदि का रत्न परम श्रुत ज्ञानी। सुप्त आत्मा को जागृत कर देती जिनकी वाणी स्वस्ति भूषण है, जिनका नाम प्रेरणा उनकी स्वस्ति धाम। स्वस्ति भूषण है जिनका नाम प्रेरणा। दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले आया था पुरानी मंदिर में, उस समय भी शांति धारा का मौका मिला था और इस बार भी शांति धारा का मौका मिल चुका है। मैं डेली टीवी में सुबह शांति धारा देखता हूँ, बहुत खुशी और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं हर दिन सुबह मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा को देखती हूँ। आज ऐसे साक्षात देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है यहाँ खड़ी रहूं और देखती रहूं इस प्रतिमा को। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के
राजग्रही में जन्म लियो आप। राजग्रही परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।